प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज जी के प्रवचनों के अनगिनत श्रोता हैं। यत्र तत्र सर्वत्र साधकों ने उनके दर्शन लाभ भी किए हैं और उनके श्रीमुख से पावन उपदेशामृत का पान भी किया है। किंतु सद्गुरुदेव के अमृत वचनों के अनेकानेक पाठक भी तो हैं। उन्हीं तक श्री गुरुदेव की अमृतमयी वाणी को पहुंचाने के विचार से मैंने उनके द्वारा लेखनीबद्ध किए गए वचनों विचारों को, जो कि छोटी बड़ी पुस्तकों में बिखरे हुए थे, उन कुंडलिनी जागरण से संबंधित शक्तिपात साहित्य को संकलित करके उसे स्वयं सिद्ध महायोग कुंडलिनी शक्ति जागृति शिवोम उवाच भाग 1-2 पुस्तकों में प्रकाशित करवाने की धृष्टता की है। इस संकलन में गुरुदेव के और केवल गुरुदेव के शक्तिपात से संबंधित उपदेशों का सार ही संग्रहित है। समय समय पर ऐसे अनेक बुद्ध पुरुष धरती पर अवतरित हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन से अनेक भटकती हुई जीवात्माओं का उद्धार हुआ है। हमारे श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज भी ऐसे ही बुद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने साधकों, शिष्यों, भक्तों के अंदर शक्तिपात से संबंधित साहित्य, प्रवचनों तथा भजनों द्वारा आत्मज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया है। शक्ति जागरण कुंडलिनी शक्ति की क्रियाशीलता के विषय में गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टा भाव शक्ति की जागृति से ही संभव है। शक्ति के प्रति समर्पण ही जीव से अपेक्षित है। शक्ति जागृति के पश्चात जब अंतर्मुखी प्रवाह आरंभ होता है, तभी संस्कार बाहर आते हैं। इन संस्कारों से मुक्ति पाना ही साधन है। इस स्वयं सिद्ध साधन प्रणाली को साधकों के अंतर में सहजता, सरलता व सुगमता से स्थापित करने का विशिष्ट कार्य पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज द्वारा देश विदेश में संपादित हुआ है। परम दयालु कृपालु महाराज जी ने साधकों के लिए अत्यंत सुगम राजमार्ग खोल दिया है। यह राजमार्ग ही तो है शक्तिपात विद्या, राज विद्या ही है। यह मार्ग ऐसा है जो उन्हें बिना किसी बाधा के अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर करने में सक्षम है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस परंपरा को अधिकाधिक दिव्य शक्ति प्रदान करते हुए अनेकानेक जिज्ञासुओं को मंत्र व शक्तिपात दीक्षा से अनुग्रहित किया है। उनके द्वारा शक्तिपात साहित्य के गूढ़ रहस्यों को कुशलतापूर्वक जगत के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने जिज्ञासु व साधकों को दीक्षा रहस्य के परिचय के लिए सरलतम भाषा में अपनी पुस्तकों का सृजन किया है। शंका समाधान साधन का अनिवार्य महत्वपूर्ण अंग है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ऐसे अनेक प्रश्नों, शंकाओं के समाधान इन पुस्तकों में संकलित किए गए हैं, जो प्रायः साधकों के साधन संबंधी चिंताओं को दूर करके उन्हें नया उत्साह, नया प्रकाश, नई चेतना देने में उपयोगी हैं। जैसे निद्रा और समाधि में क्या अंतर है, निद्रा और योग निद्रा में क्या अंतर है, तामसिक निद्रा और सात्विक निद्रा कैसी होती है। जब हम साधन में बैठते हैं तो कई प्रकार के विचार आते हैं, तो साधन में जो विचार आते हैं वह भी एक क्रिया है। इन प्रश्नों को ढूंढने के लिए साधक इधर उधर पुस्तकों को देखता रहता है। कोई पुस्तकें साथ में रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं, किसी ने खरीदा हुआ होता है, किसी ने नहीं खरीदा है। कोई छोटी पुस्तक में ही साधन प्रश्नोत्तरी में, शक्तिपात प्रश्नोत्तरी में मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो इन प्रश्नों को भी एकत्रित करके इन दोनों पुस्तकों में छपवा दिया है, इन दोनों पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है।
सूची में देख लिया, जहाँ अपना शंका का समाधान है वो विषय देख लिया और वो पृष्ठ खोला और पढ़ लिया। ये साधकों, नए, कम से कम नए साधकों को बहुत ये लाभदायी सिद्ध होगा। तो प्रश्नों के उत्तर श्री गुरुदेव द्वारा ही दिए हुए हैं, उनके द्वारा प्रदत्त हैं। अब आशा है मुझे कि असाधक गण इस संकलन से लाभान्वित होकर अधिक से अधिक उत्साह के साथ साधन पथ पर चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि शंकाओं का समाधान कई व्यक्तियों में, ज़्यादातर महिलाओं को पूछने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा शंका होती है, संकोच होता है, नहीं पूछ पाती हैं। वो इन पुस्तकों में प्राप्त हो जाएगा। परम गुरुदेव परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज एवं सद्गुरुदेव परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज का ज्ञान सूक्ष्म एवं अपार है। उनकी अनुभूतियाँ दिव्य अलौकिक हैं। उनका व्यक्तित्व अद्वितीय तथा अनुकरणीय है। उनकी वाणी अपने अंतर में अनंत गहनता समेटे हुए है। उनके वचनों तथा शक्तिपात के उत्कृष्ट साहित्य को हृदयंगम कर पाना तथा उन्हें संकलित करना बहुत ही कठिन था। कम से कम मेरे लिए बहुत कठिन कार्य था। इसके आधार के लिए मेरे समक्ष सद्गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ महाराज जी द्वारा लिखित जो पुस्तकें रही हैं वे हैं गुरु परंपरा, साधन पथ, शक्तिपात प्रश्नोत्तरी, कुंडलिनी सिद्ध महायोग, आह्लादिनी सिद्ध महायोग, चित्ती लीला, अंतर प्रवाहालोकन, अंतरावलोकन, अंतर्वीथी, पुनरुदय, हृदय मंथन भाग 1, 2, 3। हृदय मंथन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इसमें शक्तिपात भी उसमें सम्मिलित है, पर कुछ जो अध्याय है उसमें शक्तिपात का दिया हुआ। उसके बाद फिर शिवम तीर्थ महाराज जी ने, विष्णु तीर्थ महाराज जी उनके गुरुदेव के लिए बहुत कुछ लिखा है तीनों पुस्तकों में, पर उसमें शक्तिपात का जो सब्जेक्ट है, शक्तिपात का जो विषय है, उसको निकालकर इन पुस्तकों में उद्धृत किया गया है। सोपान तथा अंतिम रचना, यहाँ वर्णित सभी विचार तथा भाव गुरुदेव का ही कृपा प्रसाद है। मैंने इन्हें केवल संकलित करके क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है। पहली पुस्तक गुरुदेव के संग है, दूसरी पुस्तक स्वामी विष्णु तीर्थ वंदे परम गुरुम है, तीसरी पुस्तक शक्तिपाताचार्य श्री स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज की जीवन गाथा है जो काव्य में है, चौथी पुस्तक भी काव्य में है, सिद्ध योगिनी माता लल्लेश्वरी, पांचवी पुस्तक जो है वो सिद्ध योगी शिवोम, और अब स्वयं सिद्ध महायोग भाग 1, 2 शिवोम उवाच, सिर्फ गुरुदेव के द्वारा कहा गया, लिखा गया। सद्गुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज के शक्तिपात के संपूर्ण साहित्य का संकलन इन 2 पुस्तकों में किया गया है। पर गुरुदेव के शक्तिपात का इतना विशद विवेचन किया है गुरुदेव ने उनका कि महायोग विज्ञान से भी ये बड़ी पुस्तक हो रही थी, मोटी पुस्तक हो रही थी, और इसको बाइंडिंग में बड़ी कठिनाई हो रही थी। इसलिए इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है। इन पुस्तकों को श्री नारायण कुटी संन्यास आश्रम देवास ने कृपा करके प्रकाशित करवाया है। इच्छुक साधक देवास से इसे मंगा सकते हैं। इन पुस्तकों को पढ़कर लाभ अवश्य होगा। इन पुस्तकों की प्रेरणा मुझे हमारे जो वरिष्ठ साधक हैं, जो गुरुदेव के साथ रह चुके हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी करीब 8-10 साल पहले कि एक पुस्तक आप इस प्रकार से लिखना कि गुरुदेव का शक्तिपात का जो साहित्य है उसको इकट्ठा करके एक पुस्तक में संकलित कर देना। ये आप ज़रूर करना अपने जीवन में। दूसरे भी, उनसे भी वरिष्ठ जो पूज्य है, हमारे आदरणीय हैं, साधक भी हैं, उन्होंने मुझे लिखने की प्रेरणा दी। हर बार पूछते कुछ लिखा, तो मुझसे ये किताबें उन्होंने लिखवा दी। ये प्रेरणा
मैं समझती हूँ कि गुरुदेव के द्वारा ही, उन वरिष्ठ साधकों के द्वारा मुझे प्राप्त हुई और मुझे लिखने का बल मिला, वरना इतना बल, इतनी शक्ति मुझ में नहीं थी। एक बार जो प्रारंभ किया था तो उनका इतना महान साहित्य देख के मैं डर गई, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार मन में संकल्प किया, गुरुदेव से प्रार्थना की और लिखना प्रारंभ किया तो लिखती चली गई। गुरुदेव का संकलन था, गुरुदेव के ही पुस्तकों का संकलन था। एक बार मेरा रिमाइंडर भी हो गया, हर पुस्तक को ध्यान से देखना पड़ता था, तो मेरा भी तो फ़ायदा हुआ। ये गुरुदेव की कृपा है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो इन पुस्तकों को नारायण कुटी देवास से मंगवा सकते हैं।